नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज मैं यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूं। पिछले ईयर के प्रीवियस ईयर के जो सेट पेपर हैं उनको मैं अच्छे बारीकी से बताऊंगा। तो क्लास 12 नागरिक शास्त्र के बच्चों के लिए इस सेट पेपर के लिए ज़रूर लगा लेना चाहिए। यह 2022 का सेट पेपर है। चलिए इसमें हम आपको बताते हैं कि आपका पेपर कैसे आएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, निर्देश दिए हुए हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो शुरुआत के साथियों जो 15 मिनट रहते हैं, इसमें आपके लिए पेपर को अच्छे से पढ़ लेना है और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। पहला दिया हुआ है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो साथियों आपके 1 से 10 तक बहुविकल्पीय आने हैं एक एक नंबर के, और फिर 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 10 शब्दों एक वाक्य में देना है। मतलब एक लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन, या कोई क्वेश्चन यदि आ जाता है थोड़ा बड़ा तो 3 लाइनों से ज़्यादा नहीं देना है, अति लघु। इसके बाद साथियों प्रश्न संख्या 21 से 26 यानी 1 से 10 बहुविकल्प हो चुके और 10 प्रश्न हो चुके आपके अति लघु, और 21 से 26 नंबर तक है लघु उत्तरीय प्रश्न करना है जो कि 50 शब्दों में देना है, यानी आपको आधे पेज में लिखना है। फिर प्रश्न संख्या 27 से 30 लघु उत्तरीय द्वितीय, 2 लघु आते हैं तो ये फर्स्ट है और यह लघु द्वितीय है। तो जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 100 से 125 शब्दों में देना है। मतलब इसके लिए आपको एक पेज भरना है एक साइड का। प्रश्न संख्या 31 और 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 250 शब्दों में देना है। 2 आपके लिए साथियों लॉन्ग आंसर आएंगे 8-8 नंबर के। तो इसमें आपके लिए दोनों साइड के 3 पेज भरना है। ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 पेज भरना है, बस इससे ज़्यादा नहीं भरना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक सामने दिए हुए हैं। तो आइए साथियों हम पेपर को पलटते हैं, देखते हैं कि जो 2022 वाला पेपर है वो कैसा आया था। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे, वारसा संधि किस वर्ष अस्तित्व में आई। 1952 में आई थी, 1953 में, 1945 में या 1955 में। तो साथियों जो वारसा संधि है, वारसा पैक्ट है, वो 1955 में रूस के द्वारा बनाया गया था, एक सैनिक संगठन था। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो सार्क के सदस्य देशों की संख्या साथियों 5 थी या 7 थी या 6 थी या 8 थी। तो साथियों इसका सही जवाब है 8। 2007 में सार्क यानी दक्षिण का 8वां सदस्य अफगानिस्तान जुड़ गया था। इसके बाद साथियों निम्न में से कौन निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं था। पंडित नेहरू, कर्नल नासिर, मार्शल टीटो या कर्नल गद्दाफी। तो आपके लिए पता होना चाहिए, निर्गुट यानी जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसका नेता कौन नहीं था। तो कर्नल गद्दाफी नहीं थे, ठीक है। मार्शल टीटो थे, कर्नल नासिर भी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नल गद्दाफी। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ। तो इसके ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पहले, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका साथियों सही जवाब है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। जो शीत युद्ध हुआ था अमेरिका और रूस के बीच में हुआ था और यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक हमारा पड़ोसी देश है। बांग्लादेश है, चीन है, म्यांमार है या उपरोक्त सभी। तो हमारे जैसे एक पड़ोसी देश पूछा गया है, कौन सा एक हमारा पड़ोसी देश है। तो बांग्लादेश भी है, चीन भी है, म्यांमार भी है। तो उपरोक्त सभी इसको लगा देंगे, उपरोक्त सभी। गुट निरपेक्ष देश का पहला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो साथियों गुट निरपेक्ष की बैठक कब हुई थी। तो इसकी 1961 में हुई थी और यह हमारा बी आंसर सही रहेगा, 1961। इसके बाद साथियों आगे बढ़ते हैं, भारत व पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ। तो आपको पता होगा कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी। तो हमारे देश यानी भारत ने मदद की थी पूर्वी पाकिस्तान की, और फिर इसके बाद शिमला समझौता हो गया था। तो साथियों यह हुआ था
3 जुलाई 1972 को हो गया था। कब हो गया था? 3 जुलाई 1972। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कौन था? तो बहुजन जो समाजवादी पार्टी है, जो क्षेत्रीय पार्टी है उत्तर प्रदेश की, तो इसकी स्थापना काशीराम ने की थी, या मायावती ने, या BR अम्बेडकर ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों काशीराम। काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। इसके बाद है साथियों, आसियान स्थापित किया गया था। तो आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1955 में, या 1956 में, या 1967 में, या 1970 में? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 1967। 8 अगस्त 1967 बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके 5 देशों ने आसियान की स्थापना की थी। इसके बाद आता है साथियों मंडल आयोग। मंडल आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष लागू हुई थी? 1990, 1991, 1992 या 1993? तो साथियों बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने केंद्र सरकार में 27% आरक्षण के लिए पिछड़े वर्ग के लिए 1990 में रिपोर्ट लागू की थी। कब की थी? 1990 में। इसके बाद साथियों आपको और आगे बताते हैं इस पेपर के बारे में। अब आ जाते हैं अति लघु 2-2 नंबर के। तो 10 नंबर आपके साथियों बहुविकल्प के हो जाएंगे, और इसके बाद 10 प्रश्न आते हैं अति लघु, तो 10 दूनी 20 नंबर यह हो जाएंगे। तो मात्र आपके 15 से 20 मिनट में 30 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। तो पहला है आसियान का उद्देश्य क्या था? तो साथियों आपको जानकारी होना चाहिए कि जो आसियान संगठन है इसका पूरा नाम, पहले पूरा नाम लिख देना है, दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन। इसका क्या नाम है? दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन इसका नाम है। और इसका उद्देश्य यह था कि सभी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में आर्थिक मदद पहुंचाना, सामाजिक मदद पहुंचाना और सांस्कृतिक मदद पहुंचाना इसका उद्देश्य था। ठीक है, और विश्व में शांति स्थापित करना भी इसका उद्देश्य था। इसके बाद साथियों दूसरा क्वेश्चन है 12वें नंबर पर दिया हुआ है, दक्षिणी एशिया से आप क्या समझते हैं? तो साथियों दक्षिणी एशिया से आप क्या समझते हैं? तो दक्षिणी एशिया में हमारा भारत देश भी आता है, चीन भी आता है, और भारत के अन्य पड़ोसी देश भी आते हैं। तो आपको लिख देना है दक्षिण एशिया में एक संगठन बना था जिसका नाम था दक्षेस, और दक्षेस सभी दक्षिण एशिया के देशों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए, व्यापार में मदद पहुंचाने के लिए संगठन बनाया गया था। इसके बाद अगला है नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो आपको 1 लाइनर क्वेश्चन है ये, इसमें लिख देना है कि नेपाल 2008 में लोकतांत्रिक देश बना। ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य बना। अगला क्वेश्चन है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साथियों जो दक्षिणी एशियाई है यानी दक्षेस है, तो दक्षेस के सदस्य देशों ने 2004 में मुक्त व्यापार क्षेत्र पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर करके साफ्टा की स्थापना की थी, और इस साफ्टा के लिए सन 2006 में इन सभी दक्षेस के देशों में लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो ऐसा आपको लिख देना है कि मुक्त व्यापार क्षेत्र पर 2004 में दक्षेस के सदस्य देशों ने हस्ताक्षर करके व्यापार को बढ़ाने के लिए साइन किए थे, हस्ताक्षर किए थे, और इसको सभी देशों में 2006 में लागू कर दिया गया था। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है यूरोपीय संघ के 2 देशों के नाम बताइए जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद के साथियों 2 स्थायी सदस्य पूछे गए, लेकिन कहाँ के? यूरोप के पूछे गए। तो यूरोप के साथियों कौन कौन से हैं? 2, एक है इंग्लैंड और दूसरा है फ्रांस। और यदि यूरोप की जगह साथियों यह एशिया के पूछे जाते तो एशिया के कौन से 2 देश थे जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? तो साथियों वो है, पहला है चीन और दूसरा है रूस। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद है साथियों आम चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल सबसे पहले कब हुआ? तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि ईवीएम का पूरा नाम क्या है। तो ई से इलेक्ट्रॉनिक, बी से वोटिंग, एम से मशीन। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और इसका प्रयोग सबसे पहले साथियों 1982 में केरल के विधानसभा चुनाव में प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो केरल में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें सबसे पहले ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया था। इसके बाद साथियों सिंडिकेट से आपका क्या अभिप्राय है? तो आपको जानकारी होना चाहिए कि 1967 के जो आम चुनाव हुए थे जिसमें इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, तो उसके बाद कांग्रेस
के जो वरिष्ठ नेता थे उन लोगों का एक समूह उभर कर सामने आया था और इसने अपना कार्य कब से शुरू करना प्रारंभ कर दिया था। साथियों, जैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई तो फिर कांग्रेस में कोई वरिष्ठ नेता ताकतवर बचा नहीं था, तो वरिष्ठ नेताओं का एक समूह उभर कर सामने आया जिसे सिंडिकेट कहते हैं। और इस सिंडिकेट समूह ने पहले लाल बहादुर शास्त्री के दिशा निर्देश देते हुए उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया था और फिर इंदिरा गांधी के लिए भी बनाया था। बाद में इंदिरा गांधी जब राजनीतिक उन्हें ज्ञान हो जाता है, अच्छे से वो शासन सत्ता को संभालने लगती हैं, तो इंदिरा गांधी और सिंडिकेट में मनमुटाव हो जाता है। ठीक है, 1969 में जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, तो उस राष्ट्रपति के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी और सिंडिकेट का मनमुटाव शुरू हो जाता है। तो जो सिंडिकेट था वह कांग्रेस का एक वरिष्ठ नेताओं का समूह था। इसके बाद पेज पलटते हैं साथियों, आगे देखते हैं। इंदिरा गांधी किस वर्ष पहली बार भारत की प्रधानमंत्री बनी? देखिए, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन आ गया है, तो आपको लिख देना है कि 1867 के जो आम चुनाव हुए थे उसमें पहली बार इंदिरा गांधी के लिए देश का प्रधानमंत्री चुना गया था। ठीक है साथियों, इसके बाद गैर कांग्रेसवाद क्या है? तो गैर कांग्रेसवाद का मतलब वो होता है साथियों जिसमें कांग्रेस पार्टी शामिल ना हो, कांग्रेस पार्टी के अलावा जो दूसरी पार्टी शामिल होती है उसे गैर कांग्रेसवाद कहते हैं। इसके बाद है साथियों 1977 के राष्ट्रपति के चुनाव में भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया था? ठीक है, तो यदि ऐसी ही वीडियो आप चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और बाकी जानकारी दी जाएगी। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।